नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की 3 बेस्ट स्कीम के बारे में जिसमें अगर पैसा जमा करते हैं तो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा 5 साल के लिए। उसके बाद क्या हो, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त स्कीम है, 2025 की है, जिसमें इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट है और पैसा केंद्र सरकार के अधीन आपका पैसा जमा होता है। केंद्र सरकार में पैसा जमा हो रहा है। बैंक में तो क्या होता है, बैंक दिवाली घोषित हो गई या कुछ हो गई तो पैसा आपका जो जमा करा वो तो नहीं मिलता। नहीं, मान लो आपने 30 लाख या 50 लाख जमा कर दिया, बैंक दिवाली घोषित हो गई तो आपको केवल 5 लाख रुपये मिलेगा, 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बैंक में कराया तो 5 लाख, 2 बैंक में करा दो तो 10-10 लाख जमा करा है तो केवल 5-5 लाख मिलेगा। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में क्या है कि जो पैसा जमा करा, जितना जमा करा वो तो मिलेगा, प्लस उसको इंटरेस्ट अलग मिलेगा। कोई आपको 1% डाउट नहीं है कि आपको जो पैसा जमा करा नहीं मिलेगा, 100% वो पैसा आपका सुरक्षित है। तो पोस्ट ऑफिस की हम बात करें। नमस्कार, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। वीडियो जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, नए हैं तो और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो मैं डालूं सबसे पहले फाइनेंस संबंधित वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और सबसे ज्यादा लाभ आपको मिल जाए। अच्छी लगे पूरी वीडियो देखना। 3 ऐसी स्कीम बताएंगे जिसमें पैसा आप डालते हैं तो ब्याज के ऊपर ब्याज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम और प्लस आरडी। सीनियर सिटीजन स्कीम क्या होती है और आरडी क्या होती है, दोनों पहले बताएंगे और दोनों में ब्याज दर बताएंगे। तो पहले सीनियर सिटीजन क्या है, जिनकी जो सीनियर सिटीजन वो मानी जाती है जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है, यानी जिन्होंने 60 साल अपने पूरे कर लिए हैं लाइफ के, वो सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। और 60 साल से कम वो सीनियर सिटीजन नहीं मानते। अब इनके लिए स्पेशल जो केंद्र सरकार है इन्होंने स्पेशल बेनिफिट देती है। इन्हें क्या होता है, ब्याज दर सब जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। 8.2% है पोस्ट ऑफिस में ब्याज दर। क्या है, इसमें सबसे ज्यादा रहता है, इन्हें ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, उसके नाम से पोस्ट में अकाउंट कराइए, इन इसको पैसे डालिए तो ब्याज दर होगी जो नॉर्मल के लिए 7% मिलेगी, इनके लिए 1% ज्यादा रहती है लगभग, यानी 8.2% है। और जो आरडी है, आरडी में है 6.7%। अब इनका कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे फायदा लेंगे दोनों में। सीनियर सिटीजन मान लो कोई व्यक्ति है, कम से कम इसमें 1,000 रुपये भी इसमें सीनियर सिटीजन जमा कर सकता है, 2,000 जमा कर सकता है। जो अधिकतम लिमिट है सीनियर सिटीजन के लिए वो है 30 लाख रुपए। कोई भी भारत का नागरिक जो 60 साल से ऊपर है, जो कर्मचारी है, जो प्राइवेट कर्मचारी है, वो 30 लाख रुपये पोस्ट ऑफिस जमा कर सकता है। अब 30 लाख जमा करते हैं, उसका ब्याज हर 3 महीने मिलता है। 30 लाख में जमा करती है, उसका ब्याज आएगा हर महीने जाता, 3 महीने में आता है। जो 3 महीने ब्याज आएगा 8.2% हिसाब से। अब उसके ब्याज की आप कराएंगे आरडी। आरडी भी दोस्तों 5 साल चलाना होता है। जो सीनियर सिटीजन स्कीम है वो भी 5 साल के लिए पैसा फिक्स करना पड़ता है और आरडी भी 5 साल के लिए थोड़ा हर महीने की जमा करनी पड़ती है 5 साल तक। जैसे ही आपने सीनियर सिटीजन के तहत अकाउंट ओपन कराया, जो पैसा 3 महीने में आया उसके हर महीने करा लीजिए आरडी। मान लो आपके अकाउंट में आगे 5,000 रुपये एक साल में, यानी 3 महीने में 15,000 रुपये आए, 5,000 रुपये ब्याज आता है 30 लाख रुपए के, तो 5,000 रुपये महीने की आप करा लीजिए आरडी। एक तो पोस्ट ऑफिस में जो आपने करा है सीनियर सिटीजन उसमें मिला 8.2%, आरडी मिला 6.2, यानी 15% ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। दोस्तों चाहे आपके पास 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, जितनी चाहे आप उसकी सीनियर सिटीजन पैसे एक मुश्त जमा कर दीजिए, उसका ब्याज 3 महीने में उसकी करा लीजिए आरडी। आपको पैसे जरूर नहीं है तो आपको क्या इसमें डबल बेनिफिट होगा, पैसे के ऊपर पैसा मिलेगा दोस्तों। तो यानी 15% आप इसमें बेनिफिट पा सकते हैं। दूसरे नंबर पर लेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी एनएससी। इसलिए भी टैक्स जो 80C के तहत 1.5 लाख तक टैक्स से छूट पा सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपये एनएससी पे डाल सकते हैं तो टैक्स में छूट पा सकते हैं 1.5 लाख रुपये। ये भी स्कीम 5 साल की हुई। इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है जो 7.7% है। इसमें क्या करना है कि आपको एक मुश्त पैसा 1,000 से लेके जितनी आपकी आय है उतने पैसे डाल सकते हैं। 10 लाख डालिए, 20 लाख डालिए, चाहे महीने में 2 एनएससी लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, कोई लिमिट नहीं। जितनी चाहे एनएससी आप हर महीने ले सकते हैं, महीने 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी चाहे ले सकते हैं। लिमिट होगी 5 साल। 5 साल में मैच्योर होगी, 5 साल में जो मई ब्याज के साथ आपका पैसा वापस मिल जाएगा दोस्तों। अब तीसरे नंबर रहेंगे MIS और RD। अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, क्या बेनिफिट है, MIS स्कीम क्या है। MIS होती है मंथली सेविंग स्कीम है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक मुश्त पैसा इसमें भी 5 साल की जमा करते हैं। जो हम स्कीम बता रहे हैं केवल सब 5 साल के लिए है। इसमें क्या है, एक मुश्त पैसा 5 साल के जमा करना पड़ता है। और उसका जो MIS है दोस्तों, कोई भी भारत का नागरिक चाहे आयु 18 साल है या 60 साल है, 80 साल है, कोई भी कर सकता है। सेम ब्याज रहता है। सीनियर सिटीजन का रहता है, MIS में ब्याज सभी का समान रहता है, चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, चाहे आयु कितनी बड़ी है, उसके लिए सेम ब्याज है। उसमें क्या होता है, जो ब्याज दर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 7.2% है इसमें 2025 में। अब जैसे ही आपने वो कराया तो उसकी लिमिट करिए, कम से कम आप जितने 1,000 करा सकते हैं, 2,000 करा सकती है। अधिक से अधिक एक व्यक्ति जो 2024 के न्यू रूल्स हैं उसमें एक व्यक्ति 9 लाख रुपये ज़्यादा जमा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति 9 लाख रुपये जमा कर सकता है। ज्वाइंट अकाउंट है, मियाँ बीवी है, भाई बहन है या माता पिता है, कोई भी है,
ज्वाइंट अकाउंट में जो 15 लाख की लिमिट है, मान लो आपने ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख जमा कर दी, 15 लाख का जो ब्याज आएगा हर महीने आएगा उसकी करा लीजिए आरडी। या 1 लाख रुपए भी सिंगल पर्सन 1 लाख रुपए जमा कर दिए, कुछ ना कुछ 100-200 रुपए हर महीने ब्याज आएगा, आरडी उसकी करा ली आरडी। जैसे ही आपको ब्याज आएगा ऑटो डेबिट आप लगा देंगे सेविंग अकाउंट में, वो पैसा पहुंच जाएगा आरडी में। जैसे 7.2% मिल रहा है और आरडी मिला 6.7%, लगभग 14% आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है, 14%। कोई भी भारत का नागरिक चाहे आयु कितनी हो वो इसमें MIS कराकर और आरडी में कन्वर्ट करा लेता है, जो ब्याज आता है दोस्तों, तो उसे मिलेगा 14%। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट है। आप MIS और प्लस आरडी कराइए अगर ज्यादा ब्याज चाह रहे हैं दोस्तों। और तीसरे में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये भी 5 साल स्कीम होती है, जो बता दिया। इसमें भी आपको एक मुश्त पैसा जमा करना था 5 साल के लिए। और सीनियर सिटीजन में भी ऐसा ही है कि आपको एक मुश्त पैसा 5 साल जमा करना है, उसका ब्याज आएगा वो आरडी में कर दीजिए। और MIS में भी ये भी 5 साल की, तीनों स्कीमों में पैसा, यानी 4 स्कीम हो गई, चारों स्कीमों में पैसा 5 साल तक जमा करना पड़ता है। 3 स्कीमों में एक मुश्त पैसा 5 साल जमा करना पड़ता है, चौथी स्कीम आरडी में हर महीने पैसा 5 साल तक जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों सभी स्कीम बहुत ही बढ़िया है। अगर पैसा आप सुरक्षित चाहते हैं और ब्याज के ऊपर ब्याज चाहते हैं, आप चाहते हैं 15% हमें ब्याज मिले, तो इन तीनों स्कीम मिल सकता है। इसके अलावा कोई स्कीम नहीं है भारत के अंदर जो आपको इतना हाईएस्ट रिटर्न दे सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से करें। नमस्कार।